ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं पवित्रता के। आप सब जानते हैं पवित्रता के पंख सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। संसार में तो लोगों के पंख कट चुके हैं, वो तो उड़ान भरना भूल ही गए, वो तो संसार की उलझनों में उलझ कर रह गए। हमें इन पंखों के द्वारा पुरुषार्थ की श्रेष्ठ उड़ान भरनी है। हम सभी परमात्मा के द्वारा पवित्रता का बल प्राप्त कर चुके हैं। उसका हमें आदेश है, तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि हमारी पवित्रता इस संसार को राह दिखाएगी। हमारी पवित्रता देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करेगी। हमारे पवित्र चेहरे अनेकों को पवित्र बनने की प्रेरणा देंगे। हमारी पवित्रता दूसरों में निष्पाप होने की प्रेरणा भरेगी। स्वयं पवित्रता के सागर से ये महान वरदान हमें प्राप्त हुआ है, आदेश प्राप्त हुआ है, बी प्योर, बी होली। अब हम कलयुग के अंत में आ गए हैं। अनेक जन्मों के अपवित्रता के संस्कार ले आए हैं। कलयुग की गंदगी में बड़े हुए इसके वाइब्रेशंस में अब जी रहे हैं। अपवित्र माता पिता के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ। न जाने शरीर में भी कितनी इम्प्योरिटी आ गई, मन में भी बहुत इम्प्योरिटी, बुद्धि में भी, संस्कारों में भी, हमारे चारों ओर भी। ऐसे में पवित्र बनने का आदेश, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। उधर से ये माया का फोर्स, दोनों में युद्ध चलता है। कभी कभी योद्धा अपने को इस युद्ध में पराजित हुआ महसूस करते हैं। कोई स्थूल में भी पराजित हो जाते हैं, तो कोई माइंड के लेवल पर पराजित हो जाते हैं। किसी को संस्कारों के लेवल पर अपनी हार अनुभव होती है। हमें जीतना है, हमें ये युद्ध जीतना है। वी आर एट वॉर, हम युद्ध के मैदान में हैं। हम शक्तिशाली योद्धे हैं। हमें तो शिव बाबा ने टाइटल दिया, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारी जीत निश्चित है। इस तरह अपने से बातें किया करें। इस माया को मैंने कल्प जीता है, हजारों बार जीता है, करोड़ों बार जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है। बातें करें। मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, माया तो बहुत कमजोर है। मेरे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, मेरा उस्ताद, मुझे पढ़ाने वाला, मुझे माया के हर दांव पेच सिखाने वाला, उनको काटने की विधि बताने वाला। मैं उनमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बातें करें अपने से। मेरे पास तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, अनेक दांव पेंच मुझे आते हैं, उनके द्वारा मैं इस माया को परास्त करूंगा। आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि आपकी ऐसी शक्तिशाली सोच के समक्ष, आपकी ऐसी उमंग उत्साह के समक्ष माया सहज ही निर्बल पड़ जाएगी। माया के अनेक जनरल सापे ही धराशायी हो जाएंगे, वो सरेंडर कर देंगे आपके सामने। फिर भी कभी आपको व्यर्थ संकल्पों का तूफान आता है। कभी आपने नेट पे, मोबाइल में गंदी चीजें देख ली, चित्र देख लिए, उनके कारण आप में दबी हुई इम्प्योरिटी जागृत होती है। तब तुरंत चार्ज करके पानी पियो। पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पियो। उस स्थान से हट जाओ, अपने अंदर श्रेष्ठ विचार भरो। ये क्या?
मुझे तो संपूर्ण पवित्र बनना है। मैंने ये क्या गंदगी देख ली, मुझे आज से देखनी ही नहीं है। मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ, ये सब तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जिन राहों पर कलयुग के युवक चल रहे हैं, उन राहों पर मुझे नहीं चलना है। जगा दे अपने को, हटा दे वहाँ से अपने को। पवित्रता पुनः आपके अंदर प्रवेश करेगी। अपने स्वमान को बढ़ाते चलें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं तो पवित्रता का सूर्य हूँ। मुझे तो संपूर्ण पवित्र बनकर कलयुग के अनेक युवकों को इस मार्ग पर चलाना है। मुझे तो आदर्श प्रस्तुत करना है। अपने से बातें करते रहें, बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। ये है सेल्फ टॉक, ये है स्वयं का स्वयं टीचर बनना। यदि आपको रात को माया तंग करती है, यदि आपके अंदर, यदि नींद में बेकार के स्वप्न आते हैं, इम्प्योर ड्रीम्स आते हैं, यदि आपको और किसी तरह की कठिनाई हो जाती है, तो आप परेशान न हो जाएं। सवेरे उठते ही आप उदास न रहें। स्वप्न का प्रभाव आपके मानस पटल को विकृत न कर डाले, निगेटिव न कर डाले। आप ये न सोचने लगें हम तो पवित्र हैं ही नहीं, हमसे तो इस मार्ग पे चला नहीं जाता, इससे तो कलयुगी मार्ग ही अच्छा था, छोड़ दे इसे। नहीं, जिस मार्ग पर एक बार कदम रख दिया, अब हमें छोड़ना नहीं है। हम बहुत मनोबल वाले हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम चल पड़े सो चल पड़े, पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है। और अपने से बातें कर लें, ये तो शरीर की गंदगी थी, बाहर निकल गई। ओके, आई एम मोर क्लीन नाउ। अपने कमरे से बाहर आ जाएं, अपने को स्वच्छ करें, सुंदर विचार उत्पन्न करें। ये टाइम बीत गया है, अब सुंदर समय है प्रभु मिलन का। मुझे उससे पुनः वरदान लेना है पवित्रता का। मैं तो एक महान आत्मा हूँ। मार्ग में ये छोटी छोटी बातें तो आएंगी, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझ में पवित्रता आ गई। ये तो बहुत छोटी बात है, आ भी गई तो मैं इसे पार करके आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी हर गलती से कुछ ना कुछ सीख कर और समर्थ बनता जाऊंगा। इस तरह के विचारों से आगे बढ़ते चलें। कोई अव्यक्त मुरली पढ़ लें, कोई सुंदर गीत सुन लें। अपने मन पर अगर उसका कोई बुरा इफेक्ट आया है, आत्मग्लानि हुई है, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने का संकल्प कर लें। उस फीलिंग में लंबा समय न निकल जाए, सारा दिन न निकल जाए। लोग आपको देखें, आप तो बहुत खुश रहते थे, आज आपके चेहरे पर ये उदासीनता क्यों आ गई है? बचेंगे आप इससे। हमें सबको खुशी देनी है, हमें सबकी उदासी मिटानी है, हमें निराश आत्माओं के दिल में आशाओं के दीप जगाने हैं, हमें सबके दिलों पर बाबा का झंडा लहराना है। हम छोटी मोटी कमजोरी से रुक नहीं सकते। ये पवित्रता का मार्ग ही बहुत लंबा है, ये यात्रा बहुत लंबी है। 2, 4, 5 साल में भी कोई इस यात्रा को तय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर 2500 साल के इम्प्योर संस्कार हैं। 5-10 साल के होते तो हम 5-10 दिन में उन्हें ठीक कर लेते। इसलिए इस मार्ग पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी बातें, ये विघ्न, ये छोटी मोटी अपवित्रता आपका मार्ग रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन आप निरंतर उड़ते चले, निरंतर आगे बढ़ते चले, तो ये सब चीज़ें पीछे छूटती चलेंगी। खान पान का बहुत ध्यान रखेंगे, लाल मिर्च बहुत नहीं खाएंगे, बहुत तेज चाय ज़्यादा नहीं पिएंगे, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पिएंगे, तला भुना भोजन नहीं, रात को बहुत लाइट फूड और
चार्ज करके पानी पिएंगे रात को, तो हम सभी इस पवित्रता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चलें। संपूर्ण पवित्रता हमारा आह्वान कर रही है। हमारा संपूर्ण फरिश्ता रूप हाथ में विजय माला लेकर हमारा इंतजार कर रहा है। हमें जल्दी वहाँ पहुँच जाना है और विजय श्री हमारे गले में आ जाएगी। बाबा हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। पवित्र आत्माओं पर बाबा की नज़र रहती है। कई दिन में कई बार बाबा वतन से उन्हें देखता है, उन्हें दृष्टि देता है, उनके सिर पर प्यार का हाथ फेर देता है, उन्हें बहुत प्यार करता है। तो आइए पवित्रता के पंख लेकर उड़ते चलें। ओम शांति।